ये किसने कह दिया कि आजम साहब 9 अक्टूबर को बसपा के कार्यक्रम में जाने वाले? तो कहा किसने? ये खबरें किनके हवाले से? सूत्रों के हवाले से? सूत्र कौन है? ये तो पहले भी कहा जा रहा था कि आजम साहब जब फर्स्ट टर्म में वो जेल गए तो कहा गया आजम साहब पार्टी छोड़ देंगे। तो क्या छोड़ दिए थे क्या? देखिए एक बार बताएं, समाजवादी पार्टी आजम साहब का चोली दामन का रिश्ता, उन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया, सींचा है, बड़ा किया है। और समाजवादी पार्टी और आजम साहब दोनों लोग ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के लिए क्या है। और उन्होंने जितनी मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, वो अपनी बनाई पार्टी को तोड़ के छोड़ के नहीं जाने वाले। लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है, इसलिए इस तरह की खबरों को प्लांट कराती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में पूरा पीडीए लेके बेहतरीन नंबरों के साथ सरकार बनाने जा रही है। चिंता बीजेपी वाले करें कि आजम साहब भी उनकी लड़ाई बहुत ही ढंग से रामपुर से लेके पूरे प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम आजम खां आज रिहा हो चुके हैं। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई है और जिसे लेकर के कई तरीके की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आजम खां का अगला स्टेप क्या होगा। 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है सीतापुर जेल से। कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम इस समय खड़े समाजवादी पार्टी के कार्यालय बाहर। कुछ लोग जुड़े, क्या नाम है आपका? मैं रामगोपाल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। रामगोपाल जी, क्या कहेंगे आजम खां की 23 महीने बाद रिहाई, अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं? ऐसा ये मोदी मीडिया की उपज है, न वो कभी जाने की इच्छा रखते हैं। वो उनका समाजवादी पार्टी से पिता पुत्र का संबंध है, न उनको कहीं जाना है न कहीं प्रचार बातें करना है। ये केवल मोदी मीडिया की भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भ्रमित करो, जैसे वो राम और रहीम पर भ्रमित करो। जैसा कि उनके बयान आए, उनके परिवार के बयान आए, अब मुझे उनके परिवार का नहीं है, उनके परिवार का किसी का ये बयान नहीं कि हमारा सपा से कोई भरोसा नहीं, कभी नहीं कहा। वो तो आप दिखा दीजिए पब्लिक, किसी ने कभी नहीं कहा। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी में रहेंगे? 100% रहेंगे। कुछ लोग और जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या कहेंगे? आजम खां की रिहाई हुई 23 महीने बाद, अटकलें लगाई जा रही हैं, कहीं जा सकते, क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी को ज्ञान है, समाजवादी पार्टी में रहेंगे। भाजपा द्वारा ये बरामद फैलाई गई खबर है। भाजपा बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि सपा में ही रहेंगे फाइनल। 100% कहीं सोच नहीं, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं जो इस तरीके की बातें कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग और जुड़ेंगे, बताएं क्या कहेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया से हवा उड़ाती है। अभी क्या हो गया कि अभी वो जेल से बाहर आए ही नहीं और इनको पता चल गया कि वो बसपा में जाएंगे और बसपा का ग्राफ अब भाजपा वाले बढ़ा रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव के बढ़ते हुए जनाधार को और जो लोकसभा के चुनाव में 37 सीट आई पीडीए एकजुट हो गया है, हाँ। उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र कर रही है। अभी आपने देखा सरकार कर रही, अब जातियां रैली नहीं होंगी। अब सबसे ज्यादा जातिगत रैलियां, जातिगत लोग नेता उन्हीं के दल में भरे हुए हैं, उसी का समीकरण बनाए हुए हैं पूरे देश से प्रदेश में। आप उसका समीक्षा कर लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है भाजपा। जैसा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आजम खां ने खून पसीने से खींचा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी कहीं भी छोड़ करके वो नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जेल से निकल चुके हैं आजम खां, अब उनका अगला स्टेप क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा का यह फैलाया हुआ एजेंडा है। भाजपा अफवाह फैला रही है कि आजम खां कहीं जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आजम खां का अगला स्टेप क्या होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राज टीवी न्यूज, लखनऊ।